अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आपने अपना सर्वोच्च करनी युद्ध कौशल, उच्च कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस के लिए आपको मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम, वंदे मातरम। सेना मेडल हवलदार वर्कशॉप में तैनात थे। 9 मई 2025 को उनकी वर्कशॉप पर दुश्मन के भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने दुश्मन के 6 ड्रोन्स अपनी वर्कशॉप की तरफ आते हुए देखे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने दुश्मन के उन ड्रोन्स की जानकारी अपने अधिकारी को दी। साथ ही भारी खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की आलोक राज जी, करते हुए रिजल्ट कब लोगे? ड्रोन्स पर पोर्ट्रेट का हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने की गोली के टुकड़े से चूक पाए। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली। हवलदार सुनील अन्य सैनिकों देश की रक्षा अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस सर्वोच्च बलिदान, निस्वार्थ सेवा, अत्यंत वीरता एवं कर्तव्य परायणता के लिए हवलदार सुनील कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुजाता कुमार। वंदे मातरम, मातरम। समन को सम्मान मिल रहा है। अंकल बैठ जाओ। आए आए आए। जय भारत माता की जय। मातरम जय। डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान दुश्मन के कुछ ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य से बढ़कर अपने साथियों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने दुश्मन के गन एरिया और पोस्ट को नष्ट करने के लिए तोपों में गोला साथ में 2025 प्रातः 9 बजे जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। सेना मेडल वीरता इंकलाब। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती मीरा और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। एनसीसी कैंडिडेट गए अभी और अब अगली आएगी, उसे दिखाएंगे। तो परेड आती हुई आगे से अगली वाली। ए दुख तबड़क तबड़क तबड़क। अश्व सेना यहाँ परेड करते हुए चतुरंगिनी सेना के साथ भारतीय सेना प्रदर्शन करती हुई और शौर्य का प्रदर्शन दिखाती हुई। राष्ट्रपति सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर के नियंत्रण के नजदीक चलाए गए इस पैट्रियोटिक अभियान में एक स्काउट के रूप में तैनात था। अचानक उन्होंने कुछ सामरिक सूझबूझ तथा साहस का परिचय देते हुए अपने अश्व सेना चतुरंगिनी सेना के साथ मैं मेरे भाई के साथ आतंकियों की जवाबी गोलीबारी में भीषण रूप से घायल होने के बावजूद सेना का प्रदर्शन अपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए I salute my भारतीय सेना मौत के घाट उतार गए। गंभीर and रूप से घायल respectfully अंततः आप गति को प्राप्त। अदम्य साहस
ये सेना क्रॉस करते हुए कुछ बोलो यार इसके बारे में, बताओ कैसी लग रही है आपको इधर ही देखा सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कांता। योगेश कैसा अनुभव हो रहा है? योगेश अनुभव को बताओ जी। वो टैंक आएगा आगे अब टैंक आ रहे हैं। ये फोटो भी खींचेगी तो उनको अरे ये कौन पीछे है? लांस नायक प्रदीप कुमार सेना मेडल वीरता 6 जुलाई 2024 को यहाँ बख्तरबंद गाड़ी चलती हुई सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। लांस नायक प्रदीप कुमार बख्तरबंद गाड़ियाँ चलती हुई ड्रोन के साथ इसके ऊपर ड्रोन रखे हैं, ड्रोन रखे हैं इसके ऊपर। हाई मोटिविलिटी और सटीकता से वार कर रिकॉन्सिनेस एक आतंकवादी है ये को मार हाई गिराया। मोटिविलिटी उनके जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली ये तोपाती हुई ये अर्जुन कारगिल के युद्ध में भी ये फोटो बहुत ही फेमस था। फोटो खींचेगी, इसी तरीके से उसी तोप ने जीता था अंतिम पहाड़ी जो जीती थी। दूसरे आतंकवादी को भी क्या नाम है इसका? देख लेंगे यार नाम तो पता नहीं। और अर्जुन तोप। बीसवा टैंक T19 जा रहा है। बीसवा टैंक T19 ज़्यादा हुआ। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। खड़ा कोई नहीं रहेगा खड़ा। पहली बार दिया है सामने से आया। क्या नाम का ही कब? अर्जुन मार्क 1 अर्जुन मार्क 1 टैंक ये जाता हुआ है इसी दौरान या तो सैनिक भारतीय सैनिक ये देखो ड्रोन। भारतीय सेना अपने सेवानिवृत्त सैनिकों पर अत्यंत गर्व करती है और वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय वापस से देखो हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपग्रेडेड BMP 3rd और विकसित भारत के पथ पर अपग्रेडेड BMP 3rd अपग्रेडेड BMP 3rd टैंक जाता हुआ थल सेना अध्यक्ष और उनके साथ ड्रोन है ऊपर। सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, सारथ। जिसमें 6 जनवरी सारथ टैंक, क्या? 2026 ICB BMP 3rd सारथ टैंक ये जाते हुए सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह भारतीय बड़े, सैनिक इसमें ऊपर बाढ़ तैनात तो विशिष्ट सेवानिवृत्त अपनी सेवा देते हुए भारत को। राजपुरोहित सेवानिवृत्त कर्नल विजयपाल आते हुए सिंह अग्नि सेवानिवृत्त, मिसाइलों को लेके नायब सूबेदार इंडियन आर्मी मिसाइलों को लेके आ रही है। सेवानिवृत्त, नाम तो अभी आगे बताएंगे इनका, दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, शायद अग्नि होगी या आकाश होगी, कुछ ऐसे ही नाम होगा। राष्ट्र के विकास और प्रगति, पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट नाग मिसाइल सिस्टम मार्क 1 नाग मिसाइल सिस्टम मार्क बनाता हुआ राष्ट्र गौरव के उसी दौरान आयोजन इसे और खास बनाता है क्योंकि राजस्थान और भारतीय सेना का संबंध केवल अरे भाई बैठ जाए यार। ये रिश्ता रक्त और राष्ट्र धर्म का है, परंपरा और पराक्रम का है, तिरंगे और तलवार का है, रेगिस्तान और रणभूमि का है। नामिस इस तरह से चलने पर लक्ष्य को अभिमान हो, एयर डिफेंस पदचिन्ह सिस्टम आता हुआ का आगे। भाव के सम्मान। संपूर्ण राष्ट्र हमारे वेटरन्स के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। देवियों सज्जनों, भारत का ही होगा तो सेना हमने दिवस मान भारत के गौरवशाली इतिहास मान- स्वर्णिम अध्याय इंडियन आर्मी द्वारा जोड़ते निर्मित हुए आप देख पूरे सकते इंडियन हैं आर्मी मंच द्वारा पर से परेड दिया कमांडर आज की गौरवशाली परेड का नेतृत्व करते हुए DRDO सलामी द्वारा पेश निर्मित किया।
अग्रसर अपग्रेडेड सिल्का अपग्रेडेड सिल्का एयर डिफेंस सिस्टम जाता हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम जाता हुआ। एक जवान तैनात दिखाई दे रहा है। जलबांद्रा एक पैराट्रूपर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय तथा स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम ये 9 जून 1990 को भारतीय दल से IIT कानपुर से एमटेक के अलावा अपने डिफेंस सर्विसेज कॉलेज। ये देखो भाई कितनी लंबी लंबी तोपें आ रही हैं, टैंक आ रहे हैं। इन्फेंट्री डिवीजन भाई यार क्या देखो अपना पावर देखो, ऐसे ही नहीं है अपनी फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ ये होती है पावर, ये है वही था। बर्ज ट्रे तोप या पता नहीं क्या है, तोप है शायद। ये टैंक K-19 बजटी K-19 बजटी टैंक जाता हुआ। 2 टैंक है, दोनों पे आर्मी के जवान तैनात हैं। और अपना अगली देखते हैं कौन सी आ रही है। सलामी मंच करने आपने देश के उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्रों एक पुष्प वर्षा कर जाओ। ये 2 हेलीकॉप्टर जाते हुए। मजा आ रहा है, परेड देखने में मजा आ रहा है। ये देखो ये क्या आ गया, सर्वोच्च वीरता इसका नाम कारगिल के क्या नाम है? सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और देवी मोबिलिटी व्हीकल जो भारतीय सेना को अपने सामान पहुंचाने में मदद करता है। चेतक हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट टीम जो पूरी तरह से बख्तरबंद भी है तथा राष्ट्रध्वज के साथ ये सामानों को पहुंचाने के, भारी सामानों को पहुंचाने के लिए काम में आता है। और परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता ये अगली परेड। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च इसमें है तिलक, भाई बैठ जा। मेजर जनरल फाइटिंग साइरस ए व्हीकल, पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा व्हीकल में आता है। सेवानिवृत्त और उनके साथ हैं अनंतदीप श्री राम कुमार अशोक चक्र। आपने मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए आतंक विरोधी अभियानों में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। पुरस्कार विजेताओं का दस्ता देवी और सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्ध वीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त और इनके साथ हैं ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह के कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त और उनके साथ हैं हवलदार ब्रिगेडियर कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special भैया यार देखने नहीं दे रहे हो आप, बैठे हो playing नीचे। the tunes of Rator Rachandra Surya, Jangi Shan Hamro. ये है मोबाइल, is the Nepali एंटी-टैंक army मोबाइल, band whose soulful सीरीज कुछ music ऐसा कुछ। fills Mahal Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition. इसमें तैनात हेलीकॉप्टर लॉन्ड। आजा को ये नेपाली ये जो सेना को हेलीकॉप्टर है, बैंड संगीत को उनको माध्यम बना टारगेट करने के लिए एक ऐतिहासिक स्पेशल मित्रता, मिसाइल सिस्टम कुछ ऐसा कुछ है। एकता को इस पर संदेश भारतीय महिला करी सैनिक रही तैनात है कुछ विशेषकर। Moving in front परेड of में the महिला saluting सैनिकों tires, पर the भी Nepali Army Band. बल दिया गया है। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में है। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। क्या नाम है? व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम, मोटार शायद इसमें लगते होंगे। भारतीय सेना की एक और शान। एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन ये पुरस्कार सभी जैसे कई जो भी ये परेड में दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह भारतीय स्वदेशी निर्मित भारतीय शस्त्रागार। ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती और इसके साथ में रफ्तार एंड व्हीकल, भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं साथ के शौर्य को में जवान भी इसके साथ परेड देते हुए रफ्तार एंड व्हीकल। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज उनके साथ में रोबो आर्मी भी चल रही है। का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। डॉग रोबो आर्मी जवानों के साथ में चलते हुए स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर, डटे अब आ हुए रही है दम एक भरे और स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर, भारतीय अड़े म्यूजिकल भारतीय आर्मी सेना के शूर, उनके जवानों के द्वारा और देश मान के लिए निकल पड़ेंगे भारतीय सेना के वीर। विकास पूर्ण सेना म्यूजिकल टीम के द्वारा एक बहुत ही
शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। परेड देते हुए आगे जा रही है। आगे और भारतीय तेज बजती हुई जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर जिसमें चर्चा इसमें होके चलते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो वाहन को यहाँ परेड में जा रहा है। इसके साथ में जू 23 मिमी गन है जिससे फायर कर सकते हैं। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष, स्टील का संकल्प बना। इसी वाहन में युद्धकाल हो या आक्रमण करने की भी क्षमता है। ये सब हर शत्रु को स्वदेशी भस्म करे। ये है भीष्म टैंक। पीछे इसमें गन लग रखी है। यहाँ आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट। भारत माँ की सीमाओं की शान ये है। है 4 प्रकार के गोला बारूद ये दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी हथियार प्रभावी ढंग से जिसमें दुश्मन को लोग नष्ट करने में रक्षा सक्षम। तोप है ये, एक्सप्लोसिव पीछे इसमें जुड़ी हुई है। आर्मर पैनल से लैस ये नहीं है, 46 ये टन वाली, का ये पीछे जो आ घातक रही है टैंक वो 60 किलोमीटर तोप। प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। देवियों सजनों, अगला दस्ता मशीन गन इसे प्रबल ये प्रहार है, में सक्षम इसको बनाती है। गाड़ी के पीछे जो 70 आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे की वो अधिकतम है रफ्तार, 115 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से 29 हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम अल्ट्रा मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन लाइट आत्मनिर्भर हेवी भारत के टीजर, तहत जो ये निर्मित पीछे लग रहा है, ये तो आर्मर्ड अभी पियर्सिंग ये एमिनेशन है। दुनिया के किसी भी आधुनिक बेहतरीन टैंक के कवच भारतीय को सेना भेदने के में पूरी शस्त्रागार तरह में से बढ़ोतरी सक्षम करती है। है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी। मुख्य Coming up next is the infantry combat vehicle by Lieutenant Guruvili बख्तर वन वाहन के Kumar पीछे जो of चल 8 रहा है, mechanized वह infantry. है It has 360-degree पड़ेगा sight for 155 panoramic view along with mm laser range finder and 45 loitering caliber munition धनुष। system, also known as भारतीय CAM. जवान भी तैनात It हैं। is a high mobility combat गाड़ी के vehicle पीछे with a जो potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indians. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक और अब शक्ति ये का परेड में प्रतीक दिखाई दे रहा मिसाइल है। सिस्टम, जो इस गाड़ी के बाद में है, नेतृत्व वह है अंकित कुमार के हाथों में तो देखने पड़ेगा 155 mm नवाचार की शक्ति का into परिचायक है, जो दुश्मन 52 के टैंक्स को नष्ट करने के कैलिबर साथ-साथ अमोघ, सबसे पहले अमोघ इसका भेजे नाम हमारे है। टोही एलिमेंट्स को दो भारतीय दुश्मन जवान के हमले इसके से बीच सुरक्षा प्रदान तैनात करता है और परेड और देते भारतीय हुए, और सेना बाद में एक एंटी पीछे भी टैंक एक क्षमता को जवान मजबूत करता इसके है। अंदर तैनात ये है। 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 लाख एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic ये जो anti-aircraft मिसाइल दिखाई gun दे रही है mount and is being led by और इसका नाम Captain हम देखने की Giresh कोशिश कर रहे Happali. हैं। सूर्या It is effective यूनिवर्सल against रॉकेट aerial लॉन्चर targets सिस्टम है up ये। to 2,500 meters सूर्या and ground targets up to यूनिवर्सल 2,000 रॉकेट meters. लॉन्चर सिस्टम Its rate of fire जाता हुआ आगे is परेड के अंदर। 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देवियों सजनों, सिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टी, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ और ये वर्तमान में चल रहा है वो जो है मरुस्थल में भी मॉड्यूलर 66 किलोमीटर प्रति ब्रिज घंटे प्रणाली। की रफ्तार से दौड़ सकता सिस्टम है। है, इसके अंदर पता नहीं क्या इसमें होता है, 155 लेकिन ब्रिजों को मिलीमीटर जोड़ने के कैलिबर काम आती है। ट्रैक्ट हॉबिटर तोप भारतीय लगाई गई है सेना के जो शस्त्रागार 40 को बढ़ाते किलोमीटर हुए तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशस्त्र वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र टी मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है।
और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के नाम दस्ते जिन्हें नहीं कुछ लिखा लोग है, बैटल भी शायद कहा वही जाता है है, पुराने क्योंकि वाले। किसी भी सैन्य अभियान उनके साथ में वाले अंतिम ही हैं। विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। ये सैटेलाइट ये है एक जो all-terrain सटीक vehicle है, पर- जिसकी towing क्षमता सटीक तौर विषम पे परिस्थितियों में भारतीय सेनाओं की ठिकाने मदद करता है। दुश्मन ठिकानों की जानकारी देते जाता हैं। है। सेना में नाम इसका है उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, मोबाइल सैटेलाइट। रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन तो और देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या अभियानों नाम के है लिए इसका, किया मोबाइल जाता है। सैटेलाइट इसी श्रेणी में टर्मिनल। इसी के साथ आप देख सकते हैं शायद ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका मोबाइल नेतृत्व सैटेलाइट 3 टर्मिनल पैरा जाता हुआ ये रेजिमेंट के दुश्मन के हवलदार गुलाब ठिकानों को महमूद सटीक के जानकारी हाथों में। प्रदान करता है इसका भारतीय सेना उपयोग को। सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज आगे तैनात आगे किया आने जा वाले सकता है। शायद ड्रोन हैं। दिव्य ये सजनों, भारतीय सेना द्वारा इन्फेंट्री बनाए गए, कॉलम डीआरडीओ का द्वारा वाहन मिलकर है बनाए गए स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। उपकरण हैं, द्वितीय गढ़वाल जिनका उपयोग नायब भारत सूबेदार अपने दुश्मन संदीप देशों से चमोली लड़ने के लिए और स्वदेश अपनी निर्मित ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। गतिशीलता वाला ऐसा वाहन क्या जो नाम है इसका? दलदल, शक्तिमान बर्फीले एवं रेजिमेंट। रेतीले हर इलाके शक्तिमान में दौड़ रेजिमेंट। सकता है। सियाचिन के -50 द्वारा डिग्री शायद ये तापमान से निर्मित है लेकर या तपते पता नहीं इसका रेगिस्तानों नाम है। में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी शक्तिमान निभाता है रेजिमेंट हमारा इसी के ऊपर लिखा हुआ है। SMP, शक्तिमान रेजिमेंट 40 द्वारा किलोमीटर की निर्मित अधिकतम स्पीड। शक्तिमान रेजिमेंट का कुछ होता 1200 है भाग। किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत। भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष दूसरा एक पंजाब और आता हुआ में है, आई इस पे बाढ़ लिखा हुआ में है दिव्या शस्त्र इस बैटरी। SMP ने दिव्य शस्त्र बैटरी इसका नाम है। इसका उपयोग तो नहीं जानते क्या है, और कई लेकिन फिर लोगों भी की जान बचाने में अग्रणी काफी सहायता करते हैं अपनी आर्मी की। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of और 3 यह Mahar Regiment. ड्रोन डिटेक्शन These एंड vehicles have इंटरेक्शन full प्रणाली armor जिसका protection with a 360 ऑपरेशन degree सिंदूर में भी turret, बहुत इस्तेमाल capable ड्रोनों of को पकड़ने के लिए carrying किया 10 गया armed था। soldiers. ड्रोनों को इन्फेंट्री नष्ट करने द्वारा के लिए इस्तेमाल बहुत की ही जाने शानदार वाली प्रणाली विभिन्न भारतीय मिसाइलों स्वदेशी तथा निर्मित tactical drone भारतीय jammer सेना से के सुसज्जित 3 लाइन शस्त्रागार को स्ट्राइक बढ़ाते व्हीकल्स का हुए दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। ये स्वदेश दिखाई निर्मित LSP तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले LSP पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही इसका क्या नाम है? ड्रोन है, डिस्ट्री इसमें करने के लिए एक सैनिक विशिष्ट ड्रोन रखे हुए हैं, जिनको युद्धक ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन्स कहते हैं। इसकी रेंज युद्धक ड्रोन या 2 कॉम्बैट किलोमीटर तक है। क्या बोलता है? दूसरे कॉम्बैट लाइट ड्रोन स्ट्राइक कहते हैं। व्हीकल पर पिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल युद्धक लगी ड्रोन है। जिसकी मारक ये अगली क्षमता जो 2 आ रही है, किलोमीटर। तीसरे LSP पर 4 किलोमीटर रेंज वाली ड्रोनों की एक कॉन्कुर मिसाइल प्रयोगशाला लगाई टाइप में गई। है, और अब इसका आप नाम देख हम सकते देखने का हैं प्रयास anti-tank करेंगे। मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व ड्रोन 20 शक्ति जाट ये रेजिमेंट के काफी सूबेदार खतरनाक शिव लग रही है सिंह के देखने में भी, ये और त्वरित शायद प्रतिक्रिया पावरफुल भी वाला काफी होगी। बल है। इसे इसका नाम है ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार। इसका नाम है ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार। इस काफी न्यूक लगती हुई, सबसे अलग दिखती हुई। घाघरा, चाकर इत्यादि ड्रोन भी इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और नीचे इसमें लैब बनी हुई है, ड्रोन लैब। हाँ, अगला वाहन हेलेना ये काफी अलग दिखता हुआ और शक्तिशाली और एवं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर ये अगले पायलट उपकरण आते हुए, हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा शस्त्र आते हुए, जो हमारी टैंक रोधी शस्त्रागार। क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। शस्त्रागार में ये है ड्रोन जैमर, जो सिस्टम जो दुश्मन देशों के ड्रोन को जैम लगाने के लिए वहाँ पर जो उनके काम ना करे, इसके लिए यह प्रयुक्त किया गया व्हीकल है बेस्ड इन्फेंट्री भारतीय मॉडल सेना सिस्टम, में। जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ये हथियार 8 गोली दाग सकता जैसे है रोबोट और रोबो भी दो चल रहा मिनट में है, स्थान बदल सकता है। रोबो अब आप देख सकते भारतीय हैं सेना वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत लॉन्चर संस्करण, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम 15 एक ही सेकंड टाइम में ग्राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा जमीन हथियार से आसमान, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में लैंड टू समर्थ है। एयर दुश्मन के मिसाइल संचार सिस्टम है। केंद्र, इसके अंदर बख्तर स्मर्ट बख्तर मल्टीपल ठिकानों, एक ही समय में रक्षा व्यवस्था को शायद 10 से अधिक इसको नाबूद करने में सक्षम रॉकेट एक साथ लॉन्च करने में अग्रसर होता हुआ यह समर्थ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट एक और पहला पैराग्लाइडिंग करते हुए जवान आते हुए आगे बढ़ता आगे हुआ जाएंगे या पता नहीं। 155 नहीं है। बिल्डिंग की वजह से शायद नहीं पाई, ये आ रही हैं। सिस्टम
इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित ब्रह्मोस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की बहुत काफी दूर तक भारतीय निर्मित, इसका निर्यात भी करते हैं भारत से। ब्रह्मोस मिसाइल तालियां बजानी चाहिए। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया था एयरबेस उड़ाने के लिए। ब्रह्मोस को जाते हुए देखते हुए यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आकाश 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर मिसाइल। रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के एयर टू एयर लंबी दूरी से आक्रमण करने के लिए भारतीय स्वदेशी निर्मित DRDO द्वारा आकाश मिसाइल फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आकाश मिसाइल पत्थरों को सिस्टम ठोकर से उड़ा दे हम, सामने से। चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो पढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व, महिला भारतीय सैनिक द्वारा मॉड्यूलर पुल का अब्रा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जाते हुए यहाँ बराक अब्रा बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है। अब्रा मिसाइल सिस्टम जाते हुए ये उपकरण हमारी सेनाओं की बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है इसलिए अत्यधिक गतिशील है और ये झांकी आती हुई इंडियन आर्मी की। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज भारत 2047 दुर्गम क्षेत्रों तक इससे थीम सुरक्षित मिलती संचार हुई प्रदान ये करने थीम के दर्शाई लिए जा रही है। भारतीय इसमें सेना भारतीय ने सेना सरलता पूर्वक अपने घर वालों से विदा लेते हुए तैनात किए जाने योग्य झांकी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी पीछे रखा गया है सलामी मंच की ओर अग्रसर और होती विकसित हुई भारत 2027 और सैटेलाइट आत्मनिर्भर संचार भारत प्रणाली को का दिखाया गया है। नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिप सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। ये वो आतिमा वीर तंत्र हैं जिन्हें शायद एक ही आदमी इससे प्रहार कर सकता है दुश्मन पर। शक्तिमान मिसाइल का लॉन्चर हो नेतृत्व सकता है, 161 मीडियम पता रेजिमेंट नहीं, के कैप्टन रॉकेट। नमन शर्मा द्वारा। देखिए सचिव इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी हैरो तथा पीस कीपर ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक आगे रिसोर्ट, मिनी बॉल, पैराग्लाइडिंग वाले वापस आते हुए स्नाइपर जैसे ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। हैवी ऑटोनोमस दिव्यास बैटरी लॉजिस्टिक ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई और भी है जो ऑटोनमस खाने यूटिलिटी एंड को, लॉजिस्टिक निगरानी व्हीकल ड्रोन तथा जो लॉजिस्टिक को ले जाने के के साथ एकीकरण करती है। हैवी ऑटोनॉमिक और आत्मनिर्भरता का एक भारी बजाना ऊपर ही लटका के उधर की साइड अलग चल रहा है उधर अलग है 401 लाइट एएटी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। उधर तो जैसे ये दूसरे वाले में उधर साइड ड्रोन जा रहा है, ड्रोन का कुछ सिस्टम एमए का कुछ ऐसा नाम था उसका। और ये जो अपनी साइड में है उसका नाम है एरावत एरावत टैंक। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 ईएबी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा एरावत रखा हुआ स्वदेश है निर्मित इसके ऊपर। आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन मिसाइल शामिल विरोधी हैं। एरावत ऐसी टैंक। सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।
अब आपके सामने अगला वाहन है ये जो कितना बड़ा ड्रोन आ ये रहा है। माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित और ये आ रहे हैं फिलहाल जो अभी परेड में दिखाई दे रहा है उसका नाम है रसल ड्रोन मध्यम ऊंचाई, जिसको भारतीय सेना के विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में खाना पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र में रूपांतरण हेतु क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये अग्रिम क्षेत्र में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। लोड रिट्रीविंग के बाद यूटिलेशन विजेज व्हीकल बेस्ड ड्रोन का उपयोग के बारे में पता नहीं है हमको। हमको और ये राजस्थान में भैरव रेजिमेंट, जिसका पहली बार होना है, भैरव रेजिमेंट बनाई गई है। भैरव रेजिमेंट आती हुई आगे परेड करते हुए भैरव रेजिमेंट ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन राजस्थान की पहली रेजिमेंट तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए भैरव रेजिमेंट जाती हुई भैरव रेजिमेंट जो कि एक जैमर स्टेशन है। अगली ये रेजिमेंट दुश्मन की संचार को अवरोधित और निगरानी करने के लिए जैमिंग करने के ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है। रेजिमेंट अपने हथियारों के साथ परेड देते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कदम ताल मिलाते हुए अपने हथियारों के साथ 6 रेजिमेंट। इनका मेन वाक्य है बोले सोनियाल सत श्री अकाल। जो बोले सोनियार। जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता। ये लद्दाख में हर ऐसा जान चलना। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर गोरखा रेजिमेंट। उठाए जान। गोरखा रेजिमेंट। और तोड़े दुश्मन भारत का नेपाल की मिश्रित सेना गोरखा रेजिमेंट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर परेड देते हुए प्रहरी और हथियारों सहित सम्राट लद्दाख जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सेवाएं देते हैं। देवों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा और अगली भारतीय म्यूजिकल तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरण जाती हुई करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग बहुत ही रेंज शानदार तरीके से जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन में दुश्मन के घेर को तथा मिसाइल को एकदम अपने हाथों से पैरों को कदम ताल मिलाते हुए नेतृत्व अपना प्रदर्शन दिखाते हुए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रैट BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से ताल सक्षम मिलाते हुए परेड करते हुए राजस्थान का गौरव, राजस्थान का मांग जो रहा को बढ़ाते हुए राजपूत सेना जी हाँ रेजिमेंट। लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और जा सकते हैं। आज की परेड में 189 इंडियन आर्मी और उसका झंडा दिखाते हुए हाथों में नेतृत्व। भारत का झंडा और इंडियन आर्मी Mighty का launcher coming to the India saluting को place is of Smudge, whose induction क्या है significantly राजपूताना? boosted the राजपूताना firepower regiment and दोबारा deep आते हुए। strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smudge is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It has given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको न भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन इधर गए हैं लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति करे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी
चाल, वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ रातों से हवा में शत्रुओं के जहाजों पर प्रहार नष्ट करने में सक्षम। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है। शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, A symbol of आत्मनिर्भर भारत। और आपके साथ भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ी है भारतीय सेना। तिरंगा भारतीय अब सेना झांकी आती हुई काफी दूर है, झांकी में आप देख रहे हैं फिर भी लेकिन भारतीय कुछ सेना दिखेगा का थोड़ा बहुत। अब झांकियों का प्रदर्शन होगा। इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ अच्छी घोड़ी भारतीय नृत्य। सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देविया सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है जिसे आर्मी राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अपने गुलाबी रंग को प्रदर्शित करते हुए राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपूत राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ATF और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त देखिए कौन रहा है इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days ये is हवा of महल the की झांकी। Scout हवा Army महल की version झांकी। 2.0 पर नृत्य करते हुए भारतीय कृष्ण राधा की भी developed झांकी and सजाई led by गई है Major ऊपर। Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UTV with multi-various नारियाँ capabilities. नृत्य करते The हुए detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. ये एक multi-role मानव साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000 जो कि उतरा नहीं है यहाँ, घूम तो रहे हुआ यहाँ। कालबेलिया नृत्य शायद है, नीचे चल रहा है। एडमा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरिया निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय एक उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई पर अब गया है, आगे गया। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का चल रहे हो लाइव में लाइव